ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रतीन्द्राय नमः। उग्र सर्वाजी कहते हैं, तपोधन शौनक। पति के निकलते ही नागकन्या जरोत्कारु ने अपने भाई वासुकी नाग के पास जाकर उनके चले जाने का सब हाल ज्यों का त्यों सुना दिया। इससे पहले भाग 16 की कथा हमारे श्रोताओं को जानने की इच्छा हो तो वो इससे पूर्व का भाग देखें और सब्सक्राइब करेंगे तो मिलता रहेगा। उग्र सर्वाजी कहते हैं, यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और बहुत दुख में पड़ी हुई अपनी बहन से बोले। वासुकी ने कहा, भद्रे, सर्पों को जो महान कार्य है और मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है उसे तो तुम जानती ही हो। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होगा। वह शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने से बचाएगा। यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। सुभगे, क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्व रह गया है? तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर्म निष्फल हो, यह मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे कार्य पुत्र उत्पत्ति के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कार्य के गौरव का विचार करते हुए मैंने तुम्हें इस विषय में सब बातें बताने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह जानकर भी मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ। लौटने का आग्रह करूँ तो कदाचित वो मुझे शाप भी दे सकते हैं। अतः भद्रे, तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ और मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो भयंकर कांटा चुभा हुआ है उसे निकाल दो। भाई के इस प्रकार पूछने पर तब जरत्कारु अपने संतप्त भ्राता नागराज वासुकी को धीरज बंधाती हुई इस प्रकार बोली। राजन, उन्होंने पहले कभी गोद में दोबारा सुने। राजन, उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात कही हो, यह मुझे स्मरण नहीं है। फिर इस संकट के समय तो वे झूठ बोलेंगे ही क्यों? भैया, मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे यह कहा था, नागकन्या, तुम अपने कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे तपोधन वन में चले गए। अतः भैया, तुम्हारे मन में जो महान दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक, यह सुनकर नागराज वासुकी बड़ी प्रसन्नता से बोले, एवं वस्तु ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने बहन की बातों को विश्वासपूर्वक ग्रहण किया। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना, सम्मान तथा धन देकर एवं सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगे। द्विजश्रेष्ठ, जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कारु का वह महातेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा। ब्रह्मन तदंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया जो देवताओं के बालक सा तेजस्वी जान पड़ता था। वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था। वह वहीं नागराज के भवन में बढ़ने लगा। बड़े होने पर उसने भृगुकुलोत्पन्न च्यवन मुनि से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन कर लिया। वह बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बुद्धिमान तथा सत्वगुण संपन्न हुआ। लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई। यह बालक अभी गर्भ में ही था, तभी उसके पिता
अस्ति कहकर वन में गए थे, इसलिए संसार में उसका आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुआ। अमित बुद्धिशाली, अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही वहाँ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगे। नागराज के भवन में उसका भली भांति यत्नपूर्वक लालन पालन किया गया। स्वर्ण के समान कांतिमय शूलपाणी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वह बालक दिनों दिन बढ़ता हुआ समस्त नागों को आनंद बढ़ाने लगा, समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा। शौनक जी बोले, सूतनंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर यहाँ से जो पुरानी कथा है, जो लोग सुनते आ रहे हैं उन्हें स्मरण होगा कि पुराने प्रसंग का, तो यहाँ से फिर प्रसंग थोड़ा बदल रहा है। इस तरफ तो ये हुआ, और दूसरी तरफ क्योंकि समांतर रूप से ये कथा चल रही है कि एक ही काल में कि वो शापग्रस्त हो गए थे राजा परीक्षित, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया गया, राजगद्दी पर, और उनका विवाह हुआ। अब आगे सूतनंदन राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र सर्वाजी ने कहा, ब्राह्मण सुनिए, उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई वह सब मैं सुना रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, आप लोग ये जानते ही होंगे कि मेरे पिता जीवन काल में उनका आचार विचार कैसा था और अंतकाल आने पर महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में यह सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र सर्वाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले। मंत्रियों ने कहा, तुम जो कुछ पूछते हो भूपाल वह सुनो। हे भूपाल, तुम्हारे महात्मा पिता राजराजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचरण और व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्म पूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर भी इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति संभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर क्षेत्रीय, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कार्यों में संलग्न और प्रसन्नचित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों के भी भरण पोषण किया करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हृष्ट-पुष्ट थे। वे लक्ष्मीमान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। अच्छा, जन्मेजय तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परीक्षीण हो चुका था, अर्थात परीक्षीण मतलब सर्वथा नष्ट हो चुका था, उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे।
समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। यहाँ पर यह विचारणीय होगा, जब काम, क्रोध आदि को जीत लिया तो क्रोधवश उन्होंने मरा हुआ सांप या मरा हुआ नाग उनके गले में क्यों डाला, जो अभी इससे पहले के भागों में मैंने ऋषि का वर्णन किया है, शमीक मुनि का। तो वहाँ साफ कहा है कि अब काल की प्रेरणा से, अर्थात क्योंकि उनका अब इस पृथ्वी पर कार्य पूर्ण होने जा रहा है, उनका अंत समय आ गया था, इस प्रकार तब उनकी बुद्धि ऐसी हो गई। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त कर लिया था। तदंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त कर लिया। किंतु हे पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहा अवसान के बाद तुमने धर्म पूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है, जो सहस्त्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। बाल्यावस्था से ही तुम्हारा बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था। तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्रियों, हमारे स्कूल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्रायः सभी धर्मपरायण ही होंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई, आप लोग मुझे उसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उग्र सर्वाजी कहते हैं कि हे शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सब राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। मंत्री बोले, राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था, और युद्ध में भी वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राज्य कार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने गए। वहाँ उन्होंने पंखयुक्त बाणों से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींध कर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तुणीर था। वह घायल पशु उस समय घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता के बहुत खोजने पर भी उसे पा न सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। क्या बात है, एक एक चीज का वर्णन कितना सजीव किया गया है। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इस दशा में महाराज ने वहाँ मुनि श्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र, परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ न बोले। वे कांट की भांति चुपचाप थे, निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित थे। यह देखकर भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया।
राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं, अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया। राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो शमीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था। वह महान यशस्वी, तीव्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा लेकर वह घर को लौटा। उस समय श्रृंगी ऋषि अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राज सिंह, श्रृंगी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वे मुनि श्रेष्ठ, तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, कर्मनिष्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभ वक्ता, निश्चल भाव से स्थित, लोभ रहित, क्षुद्रता शून्य, गंभीर दोष रहित, दोष दृष्टि रहित, वृद्ध, मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे। तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। श्रोताओं, साधकों में कैसे गुण होने चाहिए, ये तपस्वी के गुण यहाँ कहे गए हैं, जो ऋषि में मौजूद थे, स्थित थे। यह सब जानकर वह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाले महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठे और उसने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था, उनका बेटा। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक कहा, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है, उसी पापी को आज से 7 रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नाग कुपितो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो, मेरी तपस्या का बल देखो। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहां उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। तब मुनिश्रेष्ठ शमीक ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गोमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताईं और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भोपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, 7 दिन के बाद तक्षकनाग तुम्हें अपने तेज से जला देगा। जन्मेजय, यह भयंकर बात सुनकर तुम्हारे पिता नागश्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, उस दिन महर्षि काश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय काश्यप को देखा। विप्रवर काश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कुलश्रेष्ठ के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ जा रहा हूँ। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ, मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राज्य को
मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने वृक्ष को डस लिया। नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। तदंतर काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित कर दिया, हरा भरा कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहाँ धन की इच्छा से जा रहा हूँ। किंतु ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुर वाणी में कहा, अनग, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छा अनुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर, यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे तो भी उन्होंने अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया। नरश्रेष्ठ, तदंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया। नृपश्रेष्ठ, यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है, तथापि तुम्हारे द्वारा पूछने पर हमने सब बातें तुमसे कही हैं। यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया। इन महर्षि उत्तंग को भी उसने बहुत तंग किया है। यह सब तुमने सुन लिया। अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। यहाँ उत्तंग का प्रसंग आया है और ये शुरू के भागों में मैंने वर्णन किया है कि गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माता को कुंडल देने के लिए वो जब जा रहे थे, कुंडल लेके आ रहे थे, तो उत्तंक ने उत्तंक ऋषि को बहुत परेशान किया। उनके कुंडल हर लिए अर्थात चुरा लिए और वो पूरी कथा आप लोग पिछले प्रसंगों में सुन चुके हैं। स्मरण करें। उग्र सर्वाजी ने कहा, हे शौनक, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, उस वृक्ष के डसे जाने और फिर से हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही? उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था, उसे काश्यप ने पुनः जलाकर हरा भरा कर दिया था। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों के द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय ही हमारे पिताजी बच जाते। परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा, यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया है। अब देखिए, यहाँ मान सम्मान की बात है, एक अहंकार की बात है, तक्षक के अहंकार की। आज भी मनुष्यों में ऐसे ही अहंकार हैं, इससे बढ़ के हैं। इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा। यानी लोग कहेंगे कि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, उसके अंदर जहर नहीं है। खैर, अवश्य ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में भी प्रयत्नपूर्वक कोई ना कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड अवश्य दूंगा। अब पुत्र है, सारा प्रसंग सुन लिया तो मन में क्रोध आया और इसलिए उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया अपने पिता का बदला लेने के लिए। परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूँ, नागराज तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का यह संवाद तो निर्जन वन में हुआ होगा। अब सबूत मांग रहे हैं, गवाह मांग रहे हैं, साक्षी कौन था? यह सब वृत्तांत किसने सुना और देखा था? वो बदला लेना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं तक्षक नाग को, लेकिन राजा है, बारीकी से छानबीन कर रहे हैं, तथ्यों तक पहुंच रहे हैं। आप लोगों तक यह बात कैसे आई? यह सब सुनकर मैं सर्पों के नाश का विचार करूंगा। मंत्री बोले, राजन सुनो, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ, वो जो समागम हुआ था उसका समाचार किसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया गया उसका वर्णन करते हैं। भोपाल,
उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। क्या बात! तक्षक नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया। देखिए घटना, एक एक तथ्य, ये महाभारत है या ऐसा लगता है किसी कैमरे से रिकॉर्ड की गई घटना। तो है मेरे श्रोताओं, जरा विचार करें। आप सब सुधी जन हैं कि हजारों साल पुराना ग्रंथ, 5000 साल पुराना ग्रंथ, जिसमें एक एक घटना का इतना सजीव वर्णन है। तो ये कोई बी आर चोपड़ा का टीवी नहीं है, वो सीरियल नहीं है कि बहुत सारे प्रसंग उसमें अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए गए। ये असली संपूर्ण महाभारत है और इसे यदि आप क्रमशः सुनेंगे तो आपको वास्तविक हमारे मूल धर्म का ज्ञान होगा। और क्योंकि आदमी के पास नहीं होता है कि इतना मोटा ग्रंथ, इतने वजन का, कई खंड हैं उसमें, तो महाभारत को कहीं भी, ये मोबाइल है आज की दुनिया में, इस मोबाइल में कहीं बैठे हैं, कहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो समय निकाल करके सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परंतु राजन ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा। नरश्रेष्ठ, उस मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना सुनाई थी वो वैसी की वैसी हमने आपको प्रस्तुत की। हे राजन, इस प्रकार हमने जो कुछ देखा और सुना वह सब तुम्हें कह सुनाया। भूपाल शिरोमणि, यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। उग्र सरवाजी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से आतुर हो संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। बिल्कुल जैसे गुस्से में आदमी हाथ मलने लगता है। वे बारंबार लंबी और गर्म सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्रों वाले राजा जन्मेजय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे अपने पिता की मृत्यु पर। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर दुख शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश ने न थमने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा को बहाते हुए विधि पूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया उसे आप सुन लें। मेरा विचार है कि उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता तो यह है कि उसने कश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चित ही जीवित हो जाते। यदि मंत्रियों की विनय और काश्यप की कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती। यानी ये अहंकार है, अहंकार का दंड दिया जाना है। राजा को क्रोध इसलिए आया। जो कहीं भी परास्त न होते थे, ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विजश्रेष्ठ काश्यप आ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दें। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूँगा। ओम तत्सत। आज का प्रसंग यहीं पूर्ण करते हैं। श्रोताओं, ये मूल असली महाभारत का आज 17वां भाग पूर्ण होता है। प्रिय श्रोताओं, दोबारा सुने, ये आज 19वां भाग है और यदि आपकी रुचि है तो इससे पहले के 18 भाग
देख सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। प्रणाम। ओम तत्सत।